लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मिरेकल नहीं है। आई मीन ये कितनी चाइल्डिश बात है कि आपने सोचा और अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर लिया, बट यहाँ एक कैच है, ये चीज और ये लॉ कंप्लीटली बुलशिट नहीं है। सब कुछ कनेक्टेड है आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न से और सब कुछ कनेक्टेड है आपकी सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम से। आफ्टर दिस वीडियो यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, एंड मैं वापस बता दूं कि ये कोई मिरेकल नहीं है, बट दिस इज नो लेस देन अ मिरेकल। तो मान लेते हैं आप एक कार को अट्रैक्ट करना चाहते हो, बट आप कितनी ही एफर्मेशंस कर लो, कितनी ही विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर लो एंड कितनी ही मेडिटेशन कर लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, मनी नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप प्रैक्टिकली उस कार को सिर्फ विजुअलाइज ही करते रह जाओगे जिंदगी भर। थिंग इज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ एस्टीम, कि आप कैसे अपने आप को देखते हो। ओलंपियंस हमेशा विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अपने कंपटीशन को पहले ही अपने दिमाग में विटनेस कर ले एंड एक्चुअल कंपटीशन के टाइम पे वो उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो, बिकॉज इन देयर माइंड दे हैव ऑलरेडी वॉन द कंपटीशन। एंड ये चीज उनके सेल्फ बिलीव को साथ में आसमान पर ले जाती है एंड वो उस इंसान के कंपैरिजन में बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं जो कि कंपटीशन के प्रेशर से नर्वस बैठा है। बस सोचो, विजुअलाइज करो, चीजें अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। साउंड कूल, लेकिन रियलिटी में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अब सच सुनो, न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप विजुअलाइज करते हो, अपनी चीजों को अपने दिमाग में एक बार घुमाते रहते हो, तो आपके ब्रेन में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये एक तरह का फिल्टर है जो कि आपके गोल्स के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करता है। मतलब अगर आप हर दिन सक्सेस विजुअलाइज कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर रहे हो कि हाँ वो पहले हो चुके हैं, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो कि आपको उस गोल के पास लेके जाएंगी। जी बिल्कुल उसी तरह है कि आपने जैसे कि रेड कार थ्योरी या फिर प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। आई गेस इट मींस आपका ब्रेन आपको सबकॉन्शियसली उस चीज के पास लेके तो जा रहा है जो आप डिजायर करते हो, बट सोसाइटल नॉर्म्स और आपके करंट स्टेटस की वजह से वो चीज आप प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर पा रहे हो। ये सबने सुना है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम एटम से बने हैं एंड सो डज द यूनिवर्स इज, सो डज द एम्प्टी स्पेस अराउंड यू इज। इसी वजह से निकोलस टेस्ला ने भी कहा था, अगर आप यूनिवर्स और स्पेस को समझना चाहते हो तो वाइब्रेशंस की लैंग्वेज सीखो। अगर आपको अभी भी वाइब्रेशंस और इन चीज़ों पे यकीन नहीं है तो मैं आपको एक प्योर प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। आप एक फेस्टिवल वाले दिन मंदिर, मस्जिद, चर्च और किसी भी भगवान के घर जाइए एंड वहाँ आप लोगों को देखो, वो लोग प्रे कर रहे होंगे एंड दे आर लिटरली होपलेस ऑन अ डे ऑफ फेस्टिवल एंड वो लोग बिल्कुल नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब किसी नॉर्मल वीकडे पे इन जगह पे जाना एंड आपको इन्वायरमेंट पे फर्क महसूस होगा, साफ साफ क्लियर महसूस होगा। और ये फर्क महसूस क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वो लोग नहीं है, इट इज जस्ट यू एंड द यूनिवर्स। आपकी बॉडी आपके सजेशंस को बिलीव करती है। आप लोग चाहो तो एक गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे फॉलो करके देखना एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है? 100% यस, इट इज रियल। बट ये रियल है ये जान के फायदा क्या होगा अगर इसका एप्लीकेशन ही आपको नहीं पता? सो लेट्स लर्न हाउ टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। जिम कैरी, इस एक्टर ने खुद को एक चेक लिखा था $10 मिलियन का फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। 5 साल तक उन्होंने विजुअलाइज करा और एक्शन लिया। 1994 में उन्होंने डम एंड डमर इसी मूवी की वजह से $10 मिलियन का चेक एक्चुअल में मिला। ऑर्फन विनफ्रे, वो ओपनली कहती है कि उनका पूरा करियर मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन के अराउंड बना है, लेकिन सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, उन्होंने हर दिन एक्शन लिया, अपॉर्चुनिटीज जो दिखी उन्हें ग्रैब करा और अपनी एनर्जी अलाइन करी। एलॉन मस्क एंड जेफ बेजोस, इन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं करा, बट उन्होंने अपने माइंड में फ्यूचर इमेजिन करा, विजुअलाइज करा और उस फ्यूचर को रियलिटी बनाने के लिए मैसिव लेवल पे एक्शन लिया। इवन मैंने भी कुछ छोटी मोटी चीजें मैनिफेस्ट की है एंड मेरी काफी मैनिफेस्टेशंस फेल भी हुई हैं। अपने पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाने के लिए सिर्फ एक लॉ ही काम में आएगा एंड वो है फेक इट टिल यू मेक इट। Might sound cringe, might sound very overwhelming, but it is true. Fake it जैसे कि आप उस चीज को अचीव कर चुके हो। Visualize it day and night. अपनी बॉडी और दिमाग को सजेशंस दो कि यप इट इज पॉसिबल एंड वर्क लाइक अ फ्रीकिंग हॉर्स। अब जो मैंने आपको जिम कैरी का एग्जांपल दिया था, व्हाट डू यू थिंक कि उनके पास $10 मिलियन बिना उस मूवी में एक्ट किया जाते? नहीं ना। बी लिटिल पॉजिटिव माय फ्रेंड। आपकी ईगो एंड आपके आउटडेटेड प्रिंसिपल्स आपको कहीं नहीं पहुंचाने वाले, बट जो स्टेप्स मैंने बताए हैं ये कंफर्म पहुंचाएंगे। बी पेशेंट, बी होपफुल एंड जस्ट वर्क। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जॉब नहीं मिल रही या फिर लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, और ऐसे टाइम पे होप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक चीज़ देता है विच इज़ डायरेक्शन, और जब एक इंसान अपने माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देता है और उसके पीछे कंसिस्टेंट एक्शन लेता रहता है तो मिरेकल्स होते हैं। ये मैं आपको खुश करने के लिए, बहुत अच्छा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे क्या ही मिलेगा, शायद 2-4 सब्सक्राइबर्स, बट जो मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में वो आपको सब कुछ दे देगा जो आप चाहते हो। जो एक्शंस आप लोगे वो ब्रेन को बिलीव करवा देंगे कि दिस गाय कैन एक्चुअली डू दिस एंड ही डिजर्व्स दिस। आप खुद बड़ी चीजों के लिए एम करना शुरू कर दोगे, आपके ब्रेन में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगी, न्यू बिलीव्स पैदा हो जाएंगे एंड यही बिलीव आपकी न्यू सेल्फ एस्टीम बनेंगे।
सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुलशिट है या मिरेकल सच ही है अगर आप सिर्फ सोचोगे तो बकवास है, लेकिन अगर आप सोचोगे, विजुअलाइज करोगे और हर दिन कड़ी से कड़ा एक्शन लोगे तो मिरेकल पक्का है।